नाम उसकी क्लास टीचर फर्स्ट जैसे ही मतलब पोस्ट कोविड वो उसकी पहली क्लास थी। तो जब मैम ने बोलना शुरू किया कि बच्चों को प्रॉब्लम है, पहले तो वो भी बहुत शुरू में थोड़ा इरिटेट हुई कि कैसे है कि आप लोग नहीं ध्यान देते। अब ऐसे ही तो बच्चे हैं, हम किसी क्या ही बोले तो बच्चों पे बहुत असर पड़ जाता है। जैसे मैं भी पूरा दिन हमारा बच्चा मेड के साथ है, वो भी उसमें भी ट्रांजिशन की 2 साल भर इसके साथ, 6 महीने उसके साथ, अगले के साथ एक स्टेशन के लिए सिर्फ पापा चले छोड़ने, फिर उनका अलग से 2 घंटे का राह इसी ट्रेन से निकल गया। अच्छे से याद भी नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भी कर रहे हैं, जैसे पहले क्या था चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं टाइम टू टाइम टीचर बनाए वगैरह भी आ रही है। और जैसे ना मतलब ड्रैग करना पड़ता है कि पार्टिसिपेट करो। अब जैसे मैंने उसको डिफिकल्ट फॉर्म में आपको बता दिया रवीन्द्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेड हाई पूरी उसमें आई कॉन्टेक्ट करना डेफिनेटली इतने बच्चों में आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट व्हेन यू आर जस्ट पासिंग बाय दोस थिंग्स कि मेरे साइड से कभी आप उधर से गुजर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे कि हाउ आर यू डूइंग या फिर और एक चीज़ उसको नहीं पसंद आता, उसके लाइक्स डिसलाइक्स मम्मा कर से तो फिर मैंने कहा अच्छा तुमको लिखना है क्या, यू कैन राइट दिस पोएम। फिर उसने पूरी पोएम खुद लिखी और शी कॉपीड द पोएम करते हैं और फिर उसके बाद हाँ सुबह उसको नहीं आती फिर घर आते आते कल उसने शाम तक याद कर दी, उसने रीड किया है पेज से नहीं देखिए तो लिख के लेके गई हेलो हाँ हाँ मम्मी बैठ गई तब का वो नहीं पहुँची क्या? सोच रही है पैसे नहीं कहाँ बच्चे मिल रहे हैं बहुत सारे परेशान कर वो पैसा नहीं है पैसे नहीं है नहीं वो तो नहीं पूरा लॉक है पानी भी एकदम जैसे इनफैक्ट इसकी कज़न है मेरी भाभी जैसे 2 महीने की मतलब
शी इज़ राइटिंग प्रॉपरली ना कर्सिव राइटिंग, थोड़ा उनको स्कूल में भी कर्सिव के लिए बट शी इज़ राइटिंग वेरी नीटली। हाँ, शी इज़ राइटिंग वेरी नीटली और वो उसको थोड़ा सा हेमी वेमी भाभी भी थोड़ा प्रो जैसे होते हैं ना एक परफेक्शनिस्ट तरह के लड़के एंड शी इज़ नॉट वर्किंग तो उसको थोड़ा टाइम भी दे पाती है तो वो जैसे एक रहता है तो अब ये कि मैं कर्सिव लेकिन मम्मा मुझसे कर्सिव नहीं आता मुझे नहीं। हाँ मैं ऑलवेज उसको नहीं कर लेट इट बी मतलब वो जो उसके लिमिट्स है ना वो उसमें दूसरे में क्रॉस होती है उसके लिए मैं नहीं उसको थोड़ा कि बेटा इसमें डिस्टेंस वर्ड के बाद मिक्स समथिंग तो आपको ठीक हो what kind of party will be there? Whole party? No pool party, group party. What sort of group party? No, जैसे थोड़ा सा एक होमली एनवायरनमेंट जैसे सीमा मैम और नील मैम ने दिया मैम वही रिक्वेस्ट रहेगी कि चलते करते उसे थोड़ा सा इवन समझा मैम एंड ऑल पीपल आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स जो मेरे को काफ़ी कोऑपरेशन और इंडिविजुअल अटेंशन और सपोर्ट तो मिलता है हाँ बस वही कनेक्शन चीज़ों से कनेक्ट होता है ना तो चीज़ करता है इसलिए जो मैं पेटीएम में गई थी तो मैं ना मनोरमा मैम और शर्मा मैम को भी मैं उन्होंने मैम एक छोटा सा टास्क होता है तो मैं कहना भी बोल के आती हूँ एक्चुअली क्या है मेरा बच्चा फॉर ग्रांटेड है लिखना ही नहीं करना ही रेजिस्ट अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ गया है तुम अगर स्कोल्ड करो तो वो उल्टा पलट के मेरे को चार चीज़ें और या तो मेरी नकल करेगा या फिर और चीखेगा कि मम्मा तुम्हारा तो टोन ही नॉर्मल है अच्छा लेके डांट या जो भी कि बेटा ये दिया तो क्या और मतलब एक तो होते हैं ना कि रूल्स पता है रूल्स यहाँ ये नहीं करना होता है ऐसा ये है रूल्स के साथ ऐसे बच्चे ज़्यादा करते हैं तो कई बार ये है कि जैसे फॉर्मल एनवायरनमेंट में ये करना है ये नहीं करना है वो अगर टीचर के इंस्ट्रक्शन थोड़े से आते हैं तो थोड़ा बहुत चलता है इस बारे में ये कंसर्न सर एक बार टीचर से उनके बेटे चलते करते थोड़ा समझते रहते हैं कभी कभी देख भी लेते हैं हम लेकिन मेरे को मैं मतलब जैसे अब स्लैश में और हाँ हमेशा मम्मा तुमको सही थी ना उनके प्रिंसिपल से इतना बात मम्मा तुमको काउंसलर मैम से मिलना था ना वो बैठी तो मैंने कहा क्या मिलने चले क्या हाँ चलो चलो मैं निकल जाने हैं आपको गुड बाय भी नहीं बोलेंगे अगर मैंने देखा इवन कई बार जो भी ये आते जाते हैं ये उनके साथ भी रहेंगे तो बाय नाइस बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान में आता है जब भी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करती हेजिटेट होता है और मैंने एक बार यही चीज़ समझा उनसे बात करेंगे उनको आपकी बातें ज़्यादा अच्छी ज़्यादा देर आप इधर उधर लिखेंगे तो मैं भी चाहती हूँ कोई इग्नोर कर देंगे शायद आप इससे ना समझ पाएँ तो जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे उन्हें भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको उनका तो वही उसको थोड़ा बस ये हासिल मैडम कि पार्टिसिपेशन के लिए और बाकी जैसे क्लास में ये भी तो रिव्यू लिया था स्पोर्ट्स टीचर से हमारे घर में सारे उनका स्पोर्ट्स टीचर है उनसे हमने रिव्यू लिया था इवन अंकित सर से उनका भी बहुत अच्छी ये रनिंग यहाँ करनी है तो वो ज़रूर करिए मतलब इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन और ये सब एटिकेट हेलो हेलो हाँ सिंहपुर वो तो घर पे है अभी तक आवाज़ आ रही है हाँ
जैसे बड़ा हो गया थोड़ा ना चाय वाय बनानी आती है, अच्छी बनाता है। इनफैक्ट कभी घर आई है तो मैं आपको तो वो ना मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि मैं चाय बना दूँगी, फिर क्या खिलाना है उनको, क्या लेके आऊँ। पहले कभी कभी बीच में गेस्ट के लिए और फिर खाना खा के जाइएगा, रुक जाइए, मतलब कुछ अच्छा बना लेना। मतलब कोई भी घर का आया या जैसे मेच्योरिटी, हाँ वो वाली चीज़ें मतलब खुद से ले आएगा, कुछ अपने हिसाब से सर्व करेगा। मेच्योरिटी जैसे एक जिम्मेदारी उसको ना कई बार जैसे चीज़ें मैं भूल जाती हूँ या बच्चों के साथ चलती हूँ, मैं उसमें कुछ कुछ टाइम बोल देती हूँ कि बेटा आज मैं यहाँ पे जैसे मतलब हम नाना के घर भी गई, बेटा लैपटॉप मेरे साथ में ध्यान रखना, क्लास में चलते वक्त हमको लेके जाना, वो याद दिला देगा आपको। चाबी है, ये है, वो है, चीज़ें लैपटॉप है। बेटा मत परेशान करो तुम। आप उसको बिठा नहीं पा रही, मैं उठा रही हूँ। क्या नाम है इसका? क्या नाम है बेबी आपका? अच्छा सुनो अपना नाम बता दो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ठीक है। फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए जो उसको थोड़ा सा संभले
के पास होने जाएगी तो थोड़ी इतना नहीं। चना मूंगफली रसमी चना पसंद है एक दे देना। कितने का है ये? चने बस चाहिए कि मूंगफली भी चाहिए? नहीं नहीं, तुम नहीं खाती हो तो शॉर्ट कौन लोगी ये? नहीं बेटा, तेरा छपा ले। बहुत सारा वहाँ से पूरे दिन यही चलता है। क्या? वो नहीं, वो कहाँ है? दवाई है, तुम नहीं खा पाती हो उसको। कम से कम उसका चलो उसको वो थोड़ी हेल्दी चीज़ें पसंद है। कभी कभी बोलेगी इसमें तो बहुत तेल होगा। वेरी गुड। कोई चीज़ इसमें तो बहुत तेल होगा, कच्ची चीज़ें, मीठा नहीं खाते, तेल नहीं खाते। अच्छा है। मेरे मामा जी बोलते हैं हम तो इनको खिलाते खिलाते खाते हैं स्प्राउट्स वगैरह तो थोड़ा सा नहीं स्प्राउट्स तो ये भी नहीं खाती, मगर ये थोड़ा सा भुने चने मूंगफली और ऐसी वाली पसंद है। कच्चे गाजर मेडिकल नहीं है, जैसे बिहेवियरल और वो सभी मेडिकल रूहान के लिए प्रिस्क्राइब किया था मैम ने, लेकिन वो एक था कि आपको अगर नहीं ऐसा नहीं है वो एक्चुअली सीमा मैम क्या पोस्ट कोविड ही पहली बार है, पहले ऐसा नहीं था इतना। रूहान जब नर्सरी में मैंने डाला था तब 2019 में नर्सरी में गया था, तो फिर वो थोड़े दिन गया, फिर दिसंबर में मेरी डिलीवरी थी, तो उस टाइम मैंने उसको छोड़ के फिर बाद में मतलब जैसे फिर नहीं कर पा रही थी मैं दिल्ली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी। फिर उसके बाद आई तो फिर मैंने इसको एग्ज़ाम ही दिला दिया, कोविड आ गया तो सिर्फ एग्ज़ाम दिलाना है उसके बाद। तो वो उतना ही स्कूल गया था, फिर नर्सरी में देखी पोएम वोएम रहता था तो शुरू की 2 लाइन्स उसकी इमेजेस देख के बता देता था, मतलब कि जैसे कोई हिंदी की पोएम है सब चीज़ें ऐसा थोड़ा सा उसको हाँ इमेजेस देख के बता रहे। शुरू की 2-3 लाइनें याद थी और थोड़ा बहुत करता है बाहर से। हम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे, मैंने उसकी 3 साल का पूरा नहीं हुआ था तब मैंने उसको सिलाई में डाला था। तो मैं सिर्फ इस टाइम थी कि भाई घर में पेट के साथ बच्चा पड़ा रहेगा, उससे बेटर नहीं और उसके बाद 1 घंटे के लिए मेरे पास वहीं आ जाता था बच्चे को। मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने, बट फिर उन दिनों हमारी टीम
ऐसा आपके फैमिली में तो और किसी को नहीं है। जैसे अभी आपने प्रॉब्लम फेस किया। एक्चुअली क्या है, पहले तो सोशल एनवायरनमेंट अलग होता था, है ना। अभी बच्चों में आपको डिटेक्ट हो करके मिलता है थोड़ा सा रूहान प्री मेच्योरिटी एक रीज़न होता है, प्री टर्म बर्थ है। हाँ तो वो मैम वो होता है प्री मेच्योरिटी के केसेस में भी बच्चे वो 33 वीक्स पे बर्थ है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, एनवायरमेंटल इंड्यूस ज़्यादा होता है कि जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो रहेगा, लेकिन क्या है एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है ना, अब जैसे मेरे को बहुत बाद में समझ कोविड था तो ये चीज़ हमें नोटिस में भी नहीं आई ना, हमने जब समझा जब कोविड बहुत बच्चों को। और फिर क्या है कि जैसे इसका जैसे इसको तो सिर्फ रूहान की वजह से उन्होंने स्क्रीन किया था। हम पीट देंगे अगर मारी तो। इसमें तो ग्रॉसली कुछ नहीं लगता था हमें, बट रूहान की वजह से स्क्रीन करा था कि मतलब सिबलिंग्स को भी हम देखें, तो सिबलिंग्स में फिर उसका भी कुछ कुछ चीज़ें बिहेवियर और इतनी वो बन वो जैसे उसके बच्चे को बोल रहे हैं वो जो उनको देख रहे हैं हमारे उसमें जो स्टार्टिंग में जो रूहान जैसे ये छोटी थी तो नेगलेक्ट भी थोड़ा सा हो जाता है, मेरे को दिख रहा है कि उसमें कुछ बिहेवियरल इशू, मैं ऑटिज्म तक नहीं जा रही। हाँ बिहेवियरल चेंजेस मेरे को भी दिखती थी, मेरी राइटिंग लॉस रहना और ये सब चीज़ें थोड़ा हाइपर एक्टिव। मैं क्या पता है जैसे बच्चों का एक बिहेवियरल चेंज है तो मैंने कहा इसको कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर एक आपके साथ एक छोटा बच्चा है, आपको बहुत फील हो मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, उसकी तरफ अटेंशन जाता है, बड़े की तरफ अटेंशन थोड़ा कम हो जाता है। अरे ना 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 मम्मी को दिखेगा फिर आपसे बात होती है। सेकेंड चीज़ ये कंसर्न है रूहान को लेकर कि छोटे मोटे टास्क उसको राइटिंग से बस ये है कि उसको जैसे होमली एनवायरनमेंट मिलता है और उसको कुछ कुछ असाइनमेंट्स दिखती हैं, बट हम कि जैसे अटेंशन हम थोड़ा एफर्ट होगा मैम, लेकिन इससे लगा मतलब आई थिंक दस पॉसिबल है ना जैसे 5 मिनट का काम है नॉट एवरी डे मेरे जैसे चलते चलते इनफैक्ट प्रिंसिपल को मैंने देखा है कि बच्चों से कोई इंटरेक्ट करते हैं जितना ही मेरा है कि थोड़ा चना वाली बारी एक होमली एनवायरनमेंट फील होने दें बच्चे को। भाइयों गुड आफ्टरनून। शो करते देखिए मैं आपके सामने नया एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, सुंदर और अत्यंत ही प्रभावशाली है। आप देखेंगे हमारे भारत की तस्वीर जो कि गांव के बरसात के समय में क्या पोजीशन रहता है। गांव वाले लगे हुए हैं, देखिए कार्य में कैसे कैसे लगे रहते हैं खेती किसानी में, क्योंकि हमारे देश के किसान प्रधान कृषि प्रधान देश है। तो हमारे कृषि भाई किस प्रकार से मेहनत करते रहते हैं। देखिए गांव में ये हालांकि मौसम सुहावना रहता है, बरसात होने से पानी बरसने से क्या है कि मौसम में हरियाली बनी रहती है, हरियाली के साथ साथ ठंडक बनी रहती है, इसलिए किसी काम में उत्साहपूर्वक काम होता है। लेकिन रिस्क भी रहता है। रिस्क ये रहता है, अब देखेंगे हर टाइप के जीव जंतु भी बरसात में निकलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, कुछ भी जहरीले जीव जंतु। अब ये क्या है, उसी में अपने को कार्य करना हो। ज़्यादातर इनमें देखेंगे जीव जंतु हरियाली जिस प्रकार की रहती है उसी कलर में बने रहते हैं। उससे ये थोड़ी, हालांकि इसमें कोई नहीं है, ज़िंदगी जिसका जब तक रहता है तब तक रहता ही है ना, लेकिन सावधानी तो ज़रूरी रहती है। सावधानी के साथ साथ मेहनत लगती है। हमारे किसान भाई बहुत ही मेहनत करते हैं, आप देखेंगे इसमें कम मेहनत नहीं लगता है, मेहनत लगता है। लेकिन प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए एक से एक फूल खिले हुए हैं, कुछ ऐसे फूल जो कि जिसमें भी कोई देख रेख नहीं करना पड़ता, उसके बाद भी ये फूल अपने से निकलते हैं और काफ़ी हरियाली लेके, है ना, इस प्रकार से सुंदर। देखिए इसको किसी ने लगाया नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ये निकल जाते हैं।
हालांकि इस पौधे को अपन फूल को बोलते हैं चमरीन फूल बोलते हैं। ये हर जगह आपको भारत में मिलेगा। ज़्यादातर जो कबाड़ रहता है इस टाइप से, जहाँ देख रेख ज़्यादा नहीं रहता, वहाँ अपने आप उगता है अपने आप। इसलिए हमारे न्यू क्रिएटर जो भी है, जो ज़्यादातर जिनका व्यू कम रहता है वीडियो का, तो इस टाइप का वीडियो ज़रूर बनाए। इसमें आपने को ज़्यादा कोई ग्राफिक नहीं करना पड़ता है, और ये क्या है, ओरिजिनल कंटेंट कहलाता है। ओरिजिनल, इसमें आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक जो प्राकृतिक चीज़ है, नेचर, उसको आप दर्शाने का कोशिश करते हैं। और इसमें हर कोई पसंद, क्योंकि हरियाली हर किसी को पसंद होती है और हर कोई देखना पसंद करता है। तो आपको बहुत जल्दी आपके फॉलोवर भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपके व्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और आपका जो है मोनेटाइजेशन की संभावना बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इसके माध्यम से आप व्यू ज़्यादा पाएंगे, फॉलोवर पाएंगे, और आपका वायरल होने में भी समय नहीं लगेगा। वायरल हो जाएगा तो आप जो है मोनेटाइज हो जाएंगे। मोनेटाइज हो जाएंगे तो आपका आगे का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आज का दिन क्या है, 15 अगस्त 2026 का दिन है, दिन शनिवार है, दिन शनिवार 15 अगस्त 2026 शनिवार। अब इसको इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, जिससे क्या है एक यादगार बना रहे। कभी इसको बाद में 1 माह 2 माह 6 माह हो सकता, 5 साल हो सकता, 10 साल बाद फिर देखा जाए, एक यादगार बने, क्योंकि प्रकृति चेंज हो जाती है। जो अभी अपने को ये दिख रहा है, हो सकता है यहाँ कुछ बाद में कमर्शियल भी बन सकता है। कमर्शियल बनने के बाद फिर इस टाइप के नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं, कोई भी हो। जैसे अपन जाते हैं सिटियों में तो नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ अपने को अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस टाइप के नज़ारे, हरियालियाँ मिल जाया करती हैं। ये देखिए पीपल का वृक्ष जो है, मेरे को लगता है कम से कम 3000 वर्ष पुराना प्राचीन होगा, क्योंकि मैंने अंदाज़ किया है 20-30 साल में इसका जो है मुश्किल से आधे इंच का मोटाई आता है। और ये आप देखेंगे कम से कम 12-14 फीट मोटाई लिए हुए वृक्ष था। इसी प्रकार के दुर्लभ जो है प्रजातियाँ अपने भारत में मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है, बस उनको देख रेख की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
से।